किसी गांव में एक सेठ अपने पूरे परिवार के साथ रहता था। उस परिवार में उसकी पत्नी, एक बेटी, एक बेटा और सेठ के माता पिता थे। उस सेठ के पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। उसके पास अच्छा खासा घर, धन दौलत, गाड़ी आदि था। सेठ का काम था कि गरीब से गरीब लोगों को बहुत ज़्यादा कर्ज में पैसा देता था। हमेशा पहले की तरह आज भी गांवों में इस प्रकार का काम होती है। सेठ का काम ही था दूसरे को कर्ज में रुपए पैसे देना। बहुत से लोगों के पास किसी तरह का उपाय न चलने पर पर्व त्योहारों में, किसी का दस कर्म में इस तरह का सूद लिया जाता था। लोगों की फसल जब पक जाती थी तो सेठ को कुछ बहुत धान देकर अपना कर्ज से छुटकारा होते थे। लेकिन जिस समय बहुत भयंकर अकाल पड़ता था उस समय गरीब लोग सेठ को सूद के रूप में धान नहीं दे पाते थे। और जब गरीब लोग अपना सूद नहीं दे पाते थे तो ऐसे मौके पर सेठ गरीब लोगों की खेतों को अपना कब्जा में कर लेता था और बाद में सेठ उस खेत को दूसरे के हाथों में बेच देता था और ढेर सारा पैसा कमाता था। इस प्रकार के धंधे में सेठ का बेटा भी अपने बाप के काम में हाथ बटाता था। हर एक समय सेठ जमीन को कब्जे में करने के लिए हमेशा मौका की तलाश में रहता था। इस तरह से सेठ की बातें चारों ओर फैल गई। इतना सुनते ही एक दिन किसी नगर से एक बड़ा धनी आदमी आया और सेठ से संपर्क किया और कहा कि अगर ज़मीन मिलती है तो मैं ढेर सारे ज़मीन खरीदते। इतनी बात सुनते ही सेठ का मन बहक गया और सोचने लगा कि ऐसे मौका का फ़ायदा हमें उठाने चाहिए। फिर सेठ कर्ज वाले लोग के खेतों को उस व्यापारी आदमी को दिखाया। उस व्यापारी आदमी ने कई ज़मीन के टुकड़े को खरीदने की बात कही। जब व्यापारी सेठ से पूछा कि क्या कीमत रखोगे, इस बात को सुनते ही सेठ चिंता में पड़ गया। वास्तव में जिस ज़मीन का बात चल रहा था वह ज़मीन एक गरीब लड़की का था जो बेसहारा, बिना माता पिता के थी। उस लड़की के माँ बाप पहले कर्ज लेने के बाद उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। कर्ज कम नहीं था, बहुत ज़्यादा। गरीब असहाय लड़की को देखकर गांव के मुखिया ने सभी गांव वालों को बैठक में बुलाया और मुखिया सभी से कहने लगे कि इस लड़की के ज़मीन को सेठ अपने अधिकार में करना चाहता है। इसे हम लोगों को सेठ के हाथों से बचाना होगा। सेठ को उस ज़मीन के ऊपर लालच बढ़ गया था। सेठ जितना भी कर्ज दिया था उसके सारे कागजात को लेकर उस गरीब लड़की के घर गया। सेठ ने कहा, सारे पैसे वापस करो, नहीं तो पूरा ज़मीन मेरे नाम लिख दो। लड़की ने ऐसा नहीं की। उस गरीब लड़की ने गांव के 2-4 लोगों को लेकर सेठ के घर पहुंची और कहा कि आधे कर्ज दे रहा हूं, इसे रख लो। पैसा देने के बाद सेठ से स्लिप प्राप्त करने के बाद घर की ओर चल दिए। इस प्रकार से लड़की गांव वालों के साथ बीच बीच में कर्ज चुकाते रही। ऐसा देख सेठ परेशान हो गया। सेठ को एक दिन पता चला कि लड़की अपना सारा ज़मीन को बेच दी है, लेकिन सेठ क्या कर सकता था। सेठ उस ज़मीन को देखने गया तो वहाँ ज़मीन पर लगे साइन बोर्ड को देखकर उसके होश उड़ गए। एक महिला ने बताई कि इस लड़की की मदद के लिए मैंने सब कुछ बेच दिया और इस तरह से उसे आधी ज़मीन मिल गई। इस बात को सुनकर सेठ अधमरा हो गया।